हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्रक 9, जिसका विषय है हिंदी। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। ये कार्यपत्रक है 18/8/2021 की। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम आपके पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक है कांतानाथ, का चौथा भाग हम पढ़ेंगे। इस कहानी को आप एक ही बार में पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं और हम इसमें इसका चौथा भाग पढ़ेंगे। मैं बहुधा गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार हो मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिल्ले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। मैंने सोचा कि उससे मिला। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। आशा है कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करें। लेखक गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाता था? शहर, अपने दोस्त के यहाँ, चाचा के यहाँ या अपने मामा के यहाँ? तो इसका आंसर है मामा के वहाँ। बहुत दिनों बाद मामा के वहाँ जाने पर लेखक को किस चीज़ की बनी चूड़ियाँ बहुत तायत में दिखी? सोने की चूड़ियाँ, मिट्टी की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, लोहे की चूड़ियाँ? तो कांच की चूड़ियाँ दिखी। लेखक बदलू को अपनी याद दिलाते हुए अपना नाम क्या बताता है? जनार्दन, राम मनोहर, कमलेश, सुनील। तो वो जनार्दन नाम बताता है, कहता है ना, मैं हूँ जनार्दन। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। लाख की गोलियों में लेखक को रुचि क्यों नहीं रह गई थी? क्योंकि लेखक अब बड़े हो गए थे और उन्हें छोटे खेलों में कोई रुचि नहीं थी। यह आंसर 1 है, सॉरी आंसर 4 है। यह आंसर 4। आपके विचार से गांव की औरतों ने लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियाँ पहनना क्यों शुरू किया होगा? क्योंकि कांच की चूड़ियाँ सस्ती मिलती हैं और लाख की चूड़ियाँ महंगी पड़ती होगी, और बदलू ने भी चूड़ियाँ बनाना बंद कर दिया था। ठीक है, इसमें ये लाइन भी लिख लेंगे आप। तो ये आंसर हो गया आपके 5 का। ठीक है, अच्छा। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात का उदाहरण दीजिए जिससे आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हों और वह आपको अच्छी प्रकार पहचान नहीं पा रहे हो। तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी? तो मैंने लिखा है इसमें, आप भी कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, मैं 8 साल बाद अपनी दोस्त रीना से मिली और वह मुझे पहचान नहीं पाई। तब मैंने उसे अपने और उसके बचपन की कुछ बातें बताई और उसने मुझे पहचान लिया। हम दोनों बहुत खुश हुए। तो आप बच्चों, मैंने ये लिख दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। आप कोई भी अपना किस्सा लिख सकते हैं, जो भी है, जिससे भी आप पुरानी मुलाकात के बहुत सालों बाद मिले हों। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।